जय गुरु जी। संगत जी, जो भी संगत गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर में या गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, जहाँ भी गुरु जी महाराज का दरबार लगा हुआ है, वहाँ कण कण में गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। हम कई बार सोचते हैं ना कि गुरु जी की गद्दी के पास ही हमारा नंबर आए, हम बिल्कुल गुरु जी के सामने ही बैठे हों तो ही हमें ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु जी खुद कहा करते कि जो मेरी गद्दी के सबसे नज़दीक बैठता है उसे तो मैं बाद में ब्लेस करता हूँ, जो मेरे से दूर है सबसे पहले मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग इसी के ऊपर है। गुरुजी की पुरानी संगत, गुरुजी की एक संगत चंडीगढ़ से आती है, जिनका गुरुजी के साथ बहुत प्यार था और गुरुजी भी उनकी फैमिली को बड़ा प्यार करते थे। तो वो गुरुजी के दरबार में आते हैं, उनके मन में काफ़ी सारी बातें होती हैं कि गुरुजी के साथ शेयर करेंगे, पर जब वो आते हैं तो गुरुजी से काफ़ी दूर उन्हें जगह मिलती है और जहाँ जगह मिलती है वो बैठ जाते हैं। खुद ही मन में सोचते हैं कि गुरुजी तो मेरे से बहुत दूर बैठे हैं, मेरा तो सबसे पीछे नंबर आया है, मुझे तो गुरुजी से बहुत कुछ बताना था, अब पता नहीं गुरुजी मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। उनके मन में यही ऐसे ही डाउट चल रहे होते हैं। पर संगत जी, आप गुरुजी महाराज की लीलाएं देखिए, जिनका हम बखान कर भी नहीं सकते, ऐसी गुरुजी रचनाएं रचते हैं। वो संगत जैसे ही ध्यान में बैठती है तो क्या देखती हैं, जितनी भी हॉल में संगत बैठी हुई होती है उतने ही गुरुजी के रूप हर संगत के सामने गुरुजी खड़े हुए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी वो देख के हैरान रह जाते हैं। गुरुजी ने उन्हें यही दिखाया कि मैं अपनी हर संगत के साथ हूँ। जो भी तुम यहाँ के बातें करते हो या तुम्हारे मन में जो भी विचार चलते हैं, मुझे सब पता होता है। जो मेरे से दूर बैठे होते हैं, सबसे पहले मेरी ब्लेसिंग उन्हीं को मिलती है। जो मेरे पास बैठे होते हैं उन्हें तो मैं बाद में ब्लेस करता हूँ। संगत जी, कितनी बार होता है ना कि हम बड़े मंदिर जाते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि संगत एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में सेवादार की नज़रों से बच के कि उस लाइन में अच्छे दर्शन होंगे। आप ये बात समझ लीजिए कि गुरुजी के बड़े मंदिर में कण कण में गुरुजी की ब्लेसिंग है। बल्कि गुरुजी तो खुद कहा करते हैं कि मंदिर के 1 किलोमीटर तक भी अगर कोई गुजर जाएगा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। संगत जी, तो हमारे मन में ये बिल्कुल भी ना आए। जब एक आंटी गुरुजी की गद्दी से बहुत दूर बैठी थी और मन में था कि गुरुजी मुझे तो आपके पास बैठना था, तो तभी वो एक शब्द वाणी चल जाती है, क्यों ढूंढे मुझे मंदिर शिवालय, मैं तो तेरे दिल में हूँ। तो संगत जी, गुरुजी ऐसे हमारे डाउट के आंसर भी देते हैं, यही तो अनोखी ब्लेसिंग है गुरुजी की। तो संगत जी, जब भी बड़े मंदिर जाएं, जहाँ सेवादार आपको बिठाएं, सत्संग में हो या कहीं भी हो, गुरुजी का दरबार लगा हो, जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी है, उसके चारों तरफ हर जगह ब्लेसिंग है। जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाया करो। संगत जी, गुरुजी तो हमारे दिल विच है। कई बार पुरानी संगत को कहते ना, तेनू की लोड़ है ब्लेसिंग की, लॉकेट स्वरूप की या कोई भी ब्लेसिंग की, तेरे तो दिल विच में हूँ। जब हम गुरुजी को दिल में बसा लेते हैं ना संगत जी, तो ये बातें फिर हमारे मन में कभी नहीं आती है। हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, मैंने कितनी बार देखा है, आपने भी देखा होगा, एंट्रेंस पे सबसे पहले शूज़ का काउंटर होता है ओल्ड एज के लिए या फिर बड़े बूढ़े जो भी जाते हैं, जो अंदर वहाँ से घूम के नहीं जा सकते हैं। कितने ही मैंने यंग बंदों को भी वहाँ से निकलते हुए देखा है। तो संगत जी, आप सोचिए, जितनी देर आप अगर लाइन में भी हैं, अगर मंदिरों के धक्के भी खाते हैं, ये जितना समय आप बड़े मंदिर में बिताएंगे, सोच लीजिए उतने ही हमारे कर्म कट रहे हैं। हम बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं कि शॉर्टकट ले लें, इधर से पहुंच जाएं। आपको पता है, मंदिर की एंट्री से जब हम वाटर कूलर वाला वो जल प्रसाद लेते हैं संगत जी, वो हमारे लिए अमृत है। वो वहाँ का जल है जो गुरुजी महाराज ने खुद प्रकट किया था। तो उससे तो हमारी कितनी ऐसे रोग कटते हैं, हमारे कर्म कटते हैं, हमारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो बड़े मंदिर में कभी भी जाए तो ये चालाकी नहीं कि हम सेवादारों से बच के दूसरी लाइन में लग जाएं, हम वहाँ दर्शन करने हैं। नहीं संगत जी, हम उनसे छुप के तो सब कुछ कर सकते हैं। कितनी ऐसी संगत होती है कि वीडियो बनाने लग जाती है, फ़ोटो खींचने लग जाती है। पर आपको क्या लगता है कि हम गुरुजी महाराज की नज़रों से बच सकते हैं? वो तो सबको देख रहे हैं, हमारे अंदर का भाव भी देख रहे हैं। हम कितने टाइम निकाल के मंदिर जाते हैं, पर कितनी ऐसी संगत मैंने देखा है कि पार्किंग के लिए खड़े हुए वहाँ जो सेवादार होते हैं उनसे बहस कर रहे होते हैं, उनसे झगड़ा तक भी कर लेते हैं। तो फिर हमारा मंदिर में जाने का क्या फ़ायदा है संगत जी? गुरुजी महाराज को अपने सेवादार सबसे ज़्यादा प्रिय है। सेवादार की हर बात हमें माननी चाहिए संगत जी, और सेवादार को भी चाहिए कि संगत में ही गुरुजी का रूप है। तो हर संगत से बड़े ही प्यार से
और नीमे हो के बात करनी चाहिए। संगत जी, सेवा भी हमारी तभी लगती है जब हम गुरु जी का ध्यान करते हुए, उनके वचनों पे चलते हुए, गुरु जी ने जो हमें नम्रता, विनम्रता और नीमे रहने का पाठ पढ़ाया, गुरु जी खुद कहा करते, जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है तो ना ही तुम्हारा सेवा में मन लग सकता है, ना ही भक्ति में। तुम अपने अहंकार को छोड़ के बड़े ही प्यार से, भाव से देख के लगना चाहिए कि हाँ, हम गुरु जी वाले हैं। तो जो भी संगत गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर या सत्संग में जाती हैं, जैसे सेवादार निर्देश देते हैं, क्योंकि वहाँ की एक एक बात जो निर्देश देते हैं वो गुरु जी का ही हुक्म होता है। क्योंकि संगत जी, आपने देखा होगा बड़े मंदिर में वैसे कोई आपस में बात नहीं करता है, पर सेवादार के साथ कोई भी हमसे कुछ वचन कहे हुए हैं तो समझ लिए गुरु जी के ही होते हैं। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ संगत जी। हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए और बाहर जाके बैठे तो हमें चाय प्रसाद मिला। 10-15 मिनट हम वहाँ बैठे, फिर मेन हॉल में हमें बिठाया गया। फिर हम वहाँ गुरु जी के दरबार में संगत जी जैसे जन्नत में पहुँच जाते हैं ना, वो एक्सपीरियंस शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। और जैसे ही वो लाइन उठ के चलने लग गई तो गद्दी के पास खड़े सेवादार अंकल ने मेरे से कहा कि आप और बैठ जाइए थोड़ी देर। तो सोचिए संगत जी, मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरु जी महाराज, काश ये समय ख़त्म ही ना हो और मैं आपके दरबार में आपके दर्शन करती रहूं। तो कैसे वो हर मन की बात पढ़ लेते हैं। ऐसे भगवान हमें कहाँ मिलेंगे संगत जी, केवल गुरु जी महाराज के दरबार में ही ये चमत्कार होते हैं। और जो एक बार बड़े मंदिर चला जाए संगत जी, वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव, वो जन्नत, वहाँ जाके जो शांति मिलती है वो कहीं दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है संगत जी। जितनी देर वहाँ समय बिताया जाए, जितने हमारे कर्म कटते हैं, आप ये बात सोच लीजिए, वहाँ के आसपास की जितनी भी ज़मीन है, वहाँ की मिट्टी भी वो ब्लेसिंग है गुरु जी महाराज की। वहाँ के कण कण में देवी देवता निवास करते हैं संगत जी। कितने ऐसे बड़े मंदिर के चमत्कारी सत्संग हैं कि हर मूर्ति में कितनी संगत ने लाइव दर्शन किए हैं। हर मूर्ति, जो शिव जी की मूर्ति हैं, पलक झपकते हुए और ऐसे रोशनी उसमें से निकलते हुए दिखती है। तो गुरु जी महाराज पल पल वहाँ हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। गद्दी पे गुरु जी महाराज विराजमान हैं। आप कहीं भी जगह मिले, कहीं भी बैठ जाइए, गुरु जी आपको देख रहे होते हैं और ब्लेस कर रहे होते हैं। तो जो भी सेवादार वहाँ पे जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा में लगे हुए हैं संगत जी, हमें भी उनका आदर करना चाहिए। उनके द्वारा दिए हुए निर्देशों का हमें पालन करना चाहिए, ताकि डिसिप्लिन मंदिर में बना रहे, ताकि हम भी उस सेवा में कुछ योगदान कर सकें। जब भी आप बड़े मंदिर जाएं संगत जी, तो जो वाटर कूलर का जल प्रसाद आप लेके अंदर जाते हैं, उसके बाद जब मेन हॉल में बिठाते हैं, वहाँ बिल्कुल शांत होके केवल गुरु जी महाराज के चरणों में ही वक्त बिताएं संगत जी। इधर उधर हमारा ध्यान ना भटके। हर एक जो गुरुवाणी शब्द चल रहे हैं उसी में हमारे क्वेश्चनों के आंसर, और वो हमारे लिए ब्लेसिंग के लिए ही है। उस वक्त ना ही हमारा फ़ोन में ध्यान होना चाहिए, ना ही इधर उधर, बस वो वक्त गुरु जी के चरणों में बिता दिया करो संगत जी। और मेन हॉल से जब दर्शन करके हम आते हैं, जब हमें लंगर प्रसाद दिया जाता है, अक्सर मैंने देखा है कि संगत लंगर प्रसाद चखते वक्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो अमृत जो गुरु जी से आपने लिया है उसको आप वहीं बातें करके गवा देते हैं। नहीं संगत जी, मंत्र जाप करते हुए पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आप वो लंगर चखेंगे तो आपकी बीमारियां वहीं ठीक हो जाएंगी। तो गुरु जी के बड़े मंदिर में कण कण में ब्लेसिंग है। चाहे आप सत्संग में भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। एक संगत का यही सवाल था कि आजकल आपने देखा होगा, जो गुरु जी के लाइव दर्शन फेसबुक पे भी आते हैं, कि बड़े मंदिर का मेन हॉल बंद है और बाहर ही गद्दी लगी होती है। तो उनका कहना था कि मेन हॉल कब खुलेगा, हम तब दर्शन के लिए जाएंगे। संगत जी, गुरु जी की जहाँ गद्दी लग गई है, गुरु जी वहाँ साक्षात विराजमान है। तो आप गुरु जी के मंदिर में हर कण कण में ब्लेसिंग है। आप जाइए, गद्दी लगी हुई है, गुरु जी सामने हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेन हॉल खिलेगा तभी हमें ब्लेसिंग मिलेगी। कितनी ऐसी मैंने संगत देखी हैं कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को मंदिर बंद होता है और कोई भी वो नया काम शुरू करते हैं या दूर से आते हैं तो बाहर मंदिर के गेट से ही माथा टेक के चले जाते हैं। एक आंटी जो हर बार गुरुजी से मिलने आया करती थी, और एक बार गुरु पूर्णिमा थी तो उनका मन था कि मैं जल्दी जाऊं। वो टीचर थी। गुरुजी उस वक्त एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे, पर गुरुजी का बड़ा मंदिर बन गया था तो उन्होंने सोचा मैं गुरुजी के दर्शन सुबह सुबह कर लेती हूँ, फिर तो मुझे स्कूल में जाना होता है। तो वो बाहर मंदिर से माथा टेक के आ जाती हैं संगत जी,
और जब कुछ दिन बाद गुरुजी के एम्पायर स्टेट मंदिर में जाती हैं तो गुरुजी कहते हैं, आंटी तू इतनी सुबह सुबह मंदिर पहुंच गई, मैं तुझे ध्यान में देख रहा था। तो देखा संगत जी, गुरुजी हमें देखते हैं। आप चाहे मंदिर के बाहर से ही माथा टेकते हैं, उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। आंटी हैरान रहती हैं कि मैं इतनी सुबह गई थी, वहाँ तो कोई भी नहीं था, किसी ने मुझे नहीं देखा और गुरुजी ने कैसे मुझे अपने ध्यान में देख लिया। वो भगवान है, वो हमें देख रहे हैं, हमारा भाव देखते हैं संगत जी। मंदिर में जाएं, पूरी श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ जाएं और गुरुजी की ब्लेसिंग लेके आएं, जो कि कन कन में बड़े मंदिर में विद्यमान है। अनंतम शुक्राना गुरुपा।